अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है और उसका आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इसका क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली यहाँ पर हम एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पिरामिड्स का। पिरामिड्स मुख्तलिफ शेप के होते हैं, स्क्वायर पिरामिड्स भी होते हैं, ट्रायंगुलर भी, रेक्टेंगुलर भी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट, यानी कि स्लांट हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ भी गिवन है। वो कह रहे हैं कोई स्क्वायर हमारे पास पिरामिड है, स्लांट हाइट क्या है कि कोई भी बेस गिवन हो और उसका जो हमारे पास जो है एपेक्स के से लेकर उस बेस जो हमारे पास फेस है उस तक का जो फासला है उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। बेस लेंथ हमारे पास क्या है, यानी कि जो है वो है 12 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, बी भी गिवन है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है, बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो एस है स्लांट हाइट वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है कि जो सरफेस एरिया है किसी भी स्क्वायर पिरामिड्स का वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है बेस एरिया और इसमें प्लस करते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। तो बेस एरिया को पता ही है, यानी कि स्क्वायर का जो बेस एरिया क्या होता है वो होता है L क्रॉस L। इसमें आप प्लस करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स। क्या होते हैं कि किसी भी ट्राइएंगल का जो एरिया है वो है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, यानी कि उसकी जो बेस और जो उसका जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास ट्राइएंगल्स का क्या रकबा आता है या एरिया आता है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास L है, यानी कि जो बेस एरिया है L वो 12 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसमें प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ। बी हमारे पास क्या है 12, क्योंकि ये L क्रॉस L है, ये हमारे पास एक शेप है स्क्वायर की, इसकी ये साइड भी 12 है, ये भी 12 है, तो L क्रॉस L ही होगा। और S हमारे पास क्या है 15 है। आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये देखिएगा 2 1 2 2 6 12 और 15 6 90। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 प्लस अब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो 9 4 36। ये हमारे पास क्या बनेगा 144 प्लस ये देखिए 4 0 0 4 9 36 360। तो इसमें आप ऐड करेंगे 144 प्लस 360, तो हमारे पास बनता है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आता है, एरिया आता है किसी भी स्क्वायर पिरामिड्स का। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि द हाइट ऑफ स्क्वायर ऑफ पिरामिड्स इज, यानी कि इसका हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया। अब ये देखिए ये बेस एरिया भी गिवन है, उसका हाइट भी गिवन है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम इसका क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया के साथ और बेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे आप जो हमारे पास क्या है हाइट ऑफ द पिरामिड्स, हाइट ऑफ पिरामिड्स। यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ। तो हमारे पास हाइट भी गिवन है, बेस एरिया भी गिवन है और ये आपको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया 256 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 25 के साथ। तो इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 256, तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 6400। इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो हमारे पास क्या आता है, डिवाइड कर देंगे 3 पर तो हमारे पास आता है 2133.33 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब हमारे पास क्या है, क्यूब हमारे पास है वॉल्यूम का यूनिट, यानी कि ये है वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो बुक में उन्होंने आंसर गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो है 21, वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इंटू 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास सरफेस एरिया के लिए एक तो हमारे पास स्लांट हाइट चाहिए, दूसरे हमारे पास इसकी जो बेस लेंथ है वो चाहिए, बेस लेंथ चाहिए। वो हमारे पास क्या है, बेस लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक शेप है, ये देखिए ये हमारे पास एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड की शेप है, ये देखिए तकरीबन ये स्क्वायर पिरामिड की शेप। ये इसकी स्लांट हाइट है जो कि हमें दरकार है। तो इसकी जो हाइट है, स्लांट हाइट क्या है, किसी भी फेस के साथ जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखिए इसकी जो हमारे पास यानी कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट इसकी इधर बन रही है, ये देखिए ये इसकी हाइट है। तो हमने क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी स्लांट हाइट इसकी 25 सेंटीमीटर है। अब इसकी बेस लेंथ क्या है, बेस लेंथ क्या है, इसका जो एरिया है जो हमारे पास जो है, यानी कि बेस जो एरिया है, बेस एरिया जो है हमारे पास क्या है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इसका जो बेस लेंथ है यानी कि वन साइड का जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला भी 16 है, ये भी 16 है। तो ये 16 है, ये इसका हाफ बनता है, तो हाफ इसका ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो आपको पता ही है, आपने पिथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि अगर टू साइड गिवन हो तो तीसरी साइड हम इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरी साइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिएगा, वो है हमारे पास स्लांट हाइट है, ये वाली एस है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, बेस भी गिवन है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस, यानी कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, प्लस 25 का स्क्वायर, ये हमारे पास 64 आता है, प्लस 25 का स्क्वायर आपको पता ही है, 25 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 625 आता है। तो इनको आप अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल बनता है 689। ये है स्क्वायर, क्योंकि हमें एस चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आता है 26 पॉइंट हमारे पास 25, ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर जो है, ये इसकी स्लांट हाइट आ गई। तो आप सिंपल फार्मूला है हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो है हमारे पास बेस लेंथ, बेस एरिया प्लस करेंगे 4 इंटू ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एस स्लांट हाइट। तो बेस लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 256, इसमें आप प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ, बी हमारे पास 16 है, और एस हमारे पास क्या है जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 26.25। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा 2 1 2 2 8 16, 256 प्लस ये हमारे पास क्या है 26.25 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 840 बनता है। 840 को प्लस करेंगे 256 में तो हमारे पास क्या बनता है, तकरीबन ये हमारे पास बनता है 1096। बुक में थोड़ा सा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड्स। अगेन स्क्वायर पिरामिड्स है, वही फार्मूला यूज होगा, बेस लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, हमारे पास बी हमारे पास गिवन है क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास एस भी गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है बेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो बेस एरिया आपको पता ही है वो L क्रॉस L होता है। L हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेंथ। बेस क्या होता है, एक बी हमारे पास गिवन है वन साइड, उसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है उसको उनकी टू लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका एरिया निकल आता है। प्लस 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू एक बेस लेंथ होती है, इसको एक स्लांट हाइट होती है। ये हमारे पास क्या होता है 25 प्लस 4 इंटू हाफ, बी हमारे पास क्या है 5 और एस हमारे पास क्या है 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए 2 1 2 2 5 10, तो ये 5 5 25। तो 25 प्लस के 4 इंटू 25, तो 25 400, 25 प्लस के 100, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स। इसी तरह इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड शोन फिगर में गिवन है। ये देखिए इसकी वन साइड 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर ही है। तो इसका ये स्लांट हाइट 6 गिवन है, यानी कि बेस बी भी गिवन है, स्लांट हाइट भी गिवन है। तो हम इजीली यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, सरफेस एरिया आपको पता है वो इज इक्वल टू होता है बेस एरिया प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो बी इंटू स्लांट हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया क्या है 8 है, 8 को 8 से बेस लेंथ जो है 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 4 इंटू हाफ 8 इंटू स्लांट हाइट हमारे पास क्या है 6 है। अब देखिए 8 8 64 64 प्लस ये देखिए 2 1 2 2 4 8, तो 6 4 24, 4 इंटू 24, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 4 को 24 के साथ, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 96 बनता है। तो 64 प्लस के 96, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड स्क्वायर पिरामिड्स।